अगर आप किसी घर, मकान या प्लॉट के मालिक हैं और आपके पास पक्के कागजात तैयार नहीं हैं, तो बता दें कि पूरा देश भर में आपका देशव्यापी आपका सर्वेक्षण अभियान आपका चालू होने वाला है, जहां पर आपको एक नहीं अलग अलग आपके जमीन या फिर आपके जायदाद के आपका रसीद मांगे जाएंगे। तो आपको अपना उस जमीन और जायदाद का मालिकाना हक दिखाने के लिए आप कौन कौन से दस्तावेज उन्हें दिखाइएगा, और अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो आप इसे कैसे तैयार कीजिएगा, सारा जानकारी आज के सब्जेक्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं देश भर के उस आपका सर्वव्यापी अभियान के बारे में, जहां पर सरकार के द्वारा आपको आपके जमीन या फिर जायदाद के आपसे कागजात आपसे मांगे जाएंगे। तो आप इसे कैसे तैयार करवाइएगा और कौन कौन सा कागजात आपके द्वारा मांगे जाएंगे, चलिए इसको देखते हैं डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आज का ये जो स्पेशल जानकारी सभी तक आपका आसानी से पहुंचे। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो चलिए देखते हैं, तो आप कैसे अपने जमीन का जो आपका कागजात पूरी नहीं है उसे आप कैसे करवाइएगा, और सरकार के द्वारा कौन कौन सा आपका रसीद या फिर अगर बात करते हैं खसरा आपसे मांगा जा रहा है। बात करते हैं कि सबसे ज्यादा अगर लोग परेशान होता है या कोर्ट या कचहरी का आपका चक्कर लगाना पड़ता है, तो वो आपका जमीनी आपका विवाद को लेके, और उसका सबसे बड़ी वजह है कि लोगों के पास आपका इससे संबंधित जानकारी नहीं होता है, जिससे उससे एक जगह नहीं आपको अलग अलग जगह पर क्या है ना परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कैसे आप करवाइएगा। अगर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आवास सर्वे, आपको बेहतर कल की आपका नींव, जहां पर पूरे भारत में आपका मकान सर्वे हो रहा है, आपका जमीन का सर्वे हो रहा है, प्लॉट का हर एक चीजें का सर्वे हो रहा है, और इसका आपका मालिक एक्चुअल कौन है इसका पता लगाने के लिए हर एक उस डाटा को क्या है ना आपका वेरीफाई किया जा रहा है। तो ऐसे में इस सर्वे का मेन उद्देश्य क्या है, याद रखिएगा, इसके थ्रू सरकार आपका एक रिकॉर्ड तैयार करना चाहती है जो पूरे देश में सभी मकानों का आपका सही डाटाबेस को आपका बना सके। वही अगर बात करते हैं आगे इसका आपका योजना और आपका बजट को लेकर, सरकार अपनी योजना में उसका बेहतर प्लानिंग कर सके और इसके लेकर अपना बजट का एलोकेशन कर सके, ये इसके लिए भी आपका ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके बाद सही ये पहचानना भी है कि एक्चुअल में ये जमीनवा जो है ये आपका किसके नाम से है। बहुत सारा जमीन ऐसे पड़ा हुआ है, तो वो सरकार ये चाहती है कि ना एक्चुअल में कौन है, इसका मालिक एक्चुअल में है कौन। तो इसका आपका सही ट्रैकिंग के लिए ये आपका सर्वे किया जा रहा है। अगर बात करते हैं आपका मकान को लेके, तो आपका खुद का घर चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा, कोई अगर पक्का अगर मकान का बात कर रहा है तो ये आपका कंक्रीट या ईंट से बना हुआ है, कोई किराए का घर है इसके बारे में भी सरकार को जानकारी चाहिए। ये जो आपका कच्चा मकान है ये आपका मिट्टी है फिर ये आपका अस्थायी, तो हर एक आपका क्या ना सर्वे होगा और हर एक पहलू को वहां पर क्या आपका देखा जाएगा, और आपसे वहां पे कौन कौन सा जानकारी वो पूछेंगे इसको ध्यान से दीजिएगा। यहां पर आपसे मकान मालिक का नाम पूछा जाएगा, पता और लोकेशन पूछा जाएगा, परिवार की स्थिति पूछा जाएगा, कितना संख्या है, और इसके साथ में रोजगार की जानकारी। ये सारी जानकारी आपसे लिया जाएगा जब आपका सर्वेयर आपके द्वार पर आएंगे। तो आप इन सारी जानकारी को एकदम तैयार रहिए लेके कि सर पूछिए ना आप क्या पूछना चाहते हैं, ये हमारे जमीन में है, हम यहाँ रह रहे हैं और हम ये वाला काम कर रहे हैं। तो इसके लेके आपका क्या है ना उस घर का भी आपसे जायजा लिया जाएगा। क्या जायजा लिया जाएगा कि छत की हालात क्या है, कच्ची है या फिर जर्जर है, शौचालय का सुविधा है या नहीं है, या फिर आपका पानी का रिसाव हो रहा है। इन सारी जानकारी ताकि अगर कल होकर सरकार को आपको पीएम आवास योजना आपको प्रोवाइड करना है, तो इसके लेके वो डाटा क्या है ना अपने पास वो रख सके कि नहीं यहां पर इस आदमी को सच में आपका जरूरत है। तो आप कैसे तैयार रहिएगा, कौन कौन सा कागजात आपको मांगा जाएगा वहां पर, इसके लिए देखिए सबसे पहले बता दें कि घर के कागजात में आपको खतियान या प्रॉपर्टी से जुड़े आपका डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। इसके साथ आपका एक पहचान या फिर आधार कार्ड या फिर और कोई बेसिक दस्तावेज है जो आपसे लिए जाएंगे, जो एश्योर करेगा कि नहीं नहीं एकदम आप जो है ना वो ऑथेंटिक आदमी है। तो सबसे पहले एक बात को बता दें कि जब भी कोई आपका सर्वेयर या अधिकारी आता है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, उनको डर लगता है कि क्या पूछ लेंगे क्या मांग लेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को स्थिर कीजिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके पास इतना पावर ना है कि आपको जमीनवा से क्या है ना जबरदस्ती उसी समय आपको बेदखल कर दे। ये आपका एक्सट्रीम केसेस है, कोई आदमी अगर उस जमीन का
प्रॉपर आपका मालिकाना हक अपने आप को नहीं शो कर पाया, कोई भी आपका कागजात नहीं दिखा पाया, तब उसके ऊपर क्या है ना, बाद में आपका कार्रवाई की जाएगी, वो भी तुरंत नहीं होगा। तो इसके लेके आपको डरना नहीं है। बता दें कि यह टैक्स वसूली अभियान नहीं है, यह मकान छीनने का मामला नहीं है। तो यहां पर क्या है, यह केवल एक रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए है, ताकि भविष्य में जब भी कोई आपका योजना बनाए तो आपके देख के, आपके हित में रख के वो क्या है ना, इस योजना को बनाए कि नहीं नहीं वहां पर एक घर ऐसा भी है जहां पर सच में उसको जरूरत है। तो आपको क्या है ना, बेहतर जीवन देने के लिए यहां पे सरकार क्या है ना, उस डाटा को अपने पास रख रही है। तो कह रहा सरकार आपका डाटा का उपयोग कैसे करेगी, तो देख लीजिए, योजनाओं की प्लानिंग के लिए कौन कौन सा योजना लाना चाहिए, बजट वितरण में कितना उसमें पैसा लगेगा, और इसके साथ में कौन कौन सा सुविधा वहां पे और देनी चाहिए, इसको लेकर क्या ना ये डाटा आपसे मंगाया जा रहा है। तो जरूरतमंदों को यहां से क्या ना, आप सीधा लाभ मिलने जा रहा है। जनरली लोग कहता है कि नहीं क्या है ना, उसको जरूरत भी नहीं था उस योजना का लाभ, फिर भी वो ले रहा है। इसका मतलब क्या है, वो डाटा सही से सरकार के पास नहीं गया। अगर डाटा सही से जाता तो क्या है, सही से वहां पर प्लानिंग होता, सही लोगों को पड़ता, तो यहां पर क्या है ना, सही लोगों तक आपका उस योजना का लाभ पहुंचे, इसके लेके सरकार के द्वारा क्या है ना, ये सर्वे कराया जा रहा है। तो यहां से हर एक उस जरूरतमंदों को क्या है ना, पहुंचने का काम करेगा। और आप इसको लेके क्या सोचते हैं, क्या ये सर्वे लोगों को परेशान करेगा या सच में उसको क्या है ना, लाभ पहुंचाएगा? आप अपना प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिएगा कि क्या सच में लोगों को इससे लाभ मिलेगा। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो कह रहा है सरकारी आवास योजना, या फिर अगर बात करते हैं आसान पहचान, सरकार के लिए ये बहुत ही आपका क्या है ना, आसान होने का काम करेगा। और एक बार जब डाटा आ गया तो एक योजना नहीं है, वो बहुत सारी ऐसी योजना है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, और वो खास करके उन लोगों के लिए है जो सच में इसका क्या है ना, आपका हकदार है। तो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपका क्या भूमिका है, ध्यान दीजिएगा कि टीम जो सर्वे की आ रही है उसके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है, गलत जानकारी आपको नहीं देना है, ये आपको परेशानी बढ़ा सकता है। और इसके साथ आपको अफवाहों से बचना है, अगल बगल वाला ढेर चीज बोलेगा, बिल्कुल आपको इस पर क्या ना, भरोसा नहीं करना है। आपको सही जानकारी चाहिए, सटीक जानकारी चाहिए, ताकि आप किसी भी योजना का लाभ सही तरीके से उठा सकें। तो उसके लिए जो सही आपका रिसोर्सेस है उस पर क्या ना आपको निर्भर रहना है। और उसके लिए गुड न्यूज हर एक उस अपडेट को आपके तक लेके आती है। तो आपको यहां वहां भटकने का कोई जरूरत नहीं है। अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का अपडेट आपके तक आते रहे। बात हो रही है कि इसका अगर बात करते हैं अभी तक जो हमने बात किया है, वहां पर आपका सबसे पहला इसका आप सर्वे का उद्देश्य है कि मकान का वास्तविक डाटा को क्या करना है, तो उसको इकट्ठा करना है। इसके साथ टैक्स से जो जब्ती है उसका यहाँ पर कोई खतरा आपका नहीं होने जा रहा है, और गरीब और जो भी जरूरतमंद है उस सभी को क्या है ना, आपका ये लाभ इसका मिलने जा रहा है। तो यहां से सही डाटा जैसे मिलेगा सरकार के पास, सही से आपका क्या है ना, विकास होगा। तो आइए सरकार के इस आपका देशव्यापी अभियान को सफल बनाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या है ना, इसका आपका लाभ मिल सके। तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में मिलने वाले सभी योजना का लाभ वो आपका आसानी से उठा सके। तो जुड़े रहिए, बने रहिए इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए। अगर आप लोग वीडियो का अभी तक अगर हाइप नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से ढेर सारा जानकारी को हम आपके तक ला सके। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। धन्यवाद।